जय हिंद साथियों, जोहार। एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने 2024 में आप लोगों से एक चीज़ कहा था कि देखिए 2025 में इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि एक सरकारी नौकरी तो आप लोग को ले ही लेना है, चाहे वो सेंट्रल का हो या फिर स्टेट का हो। लेकिन 2025 में याद रखिएगा कि एक नौकरी ले के ही रहना है, क्योंकि 2025 मैंने कहा था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और नौकरियों के लिए एकदम होड़ मचने वाली है। देखिए, ऐसे तो कंपटीशन लेवल मतलब पहले से ही टफ चल ही रही है, लेकिन और 2025 में और टफ हो जाएगी। आने वाले समय में नौकरियों को, खास करके सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा मार होने वाली है। क्योंकि देखिए, अभी जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने, आप लोगों ने शायद न्यूज भी सुना होगा, कल जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने कहा है कि 8वां वेतन आयोग वो गठित करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये 8वां वेतन आयोग जो गठित हो रहा है ना साथियों, ये सबके लिए, जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो भाई लोग जो नई नौकरियों की तलाश में और नई नौकरी लेने के लिए सोच रहे हैं, इस 2025 में किसी भी हाल में आप लोग ले लीजिए। अगर 2025 में आप लोग नौकरी ले लेते हैं तो जब आप ज्वाइन करिएगा ना, उसी टाइम से आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बेहतर सैलरी आप उठा सकते हैं। काफ़ी बेहतर सैलरी मतलब, अगर बात करें नॉर्मल में तो एक कैंडिडेट जिसकी सैलरी, अगर वर्तमान में मान के चलिए जिसकी सैलरी 2025 में अगर आप ज्वाइन करते हैं और आपकी सैलरी 18,000 रहती है, तो जब आपका ये 8वां वेतन आयोग जब अपना जो भी प्रोसेस है वो अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करके जब अपना सबमिट करेगी अपना डॉक्यूमेंट्स को, सब चीज़ों को बारीकी से देखने के बाद, तो सीधे आपकी सैलरी 2 से ढाई गुना बढ़ जाएगी। यानी 18 से सीधे आप जो है 46-48 हज़ार 50 हज़ार के आसपास पहुंच जाएंगे, आप अपनी सैलरी उठाएंगे। और जिनकी जो सैलरी है, जो अभी नॉर्मल सैलरी है, वो सीधे दुगना प्लस हो जाएगी। मतलब लगभग अगर 2025 में आप कोई भी छोटा से भी छोटा सरकारी नौकरी अगर आप ले लेते हैं साथियों, तो आपकी जो सैलरी है वो 40-50 के आसपास पहुंच जाएगी। मतलब गजब हो जाएगा। अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी, अगर ग्रेड सी की अगर हम लोग बात करें, जिसमें कांस्टेबल की नौकरियां आती हैं ग्रेड सी में, तो लगभग आपकी सैलरी, शुरुआती सैलरी 40 के आसपास रहेगी। लगभग शुरुआती मान के चलिए, ये बहुत बड़ा चेंजेस है दोस्तों। 8वां वेतन आयोग जैसे ही अपना 2026 से लागू होने की बात कहा जा रहा है कि 2026 में ये लागू होगा, लेकिन अभी जैसे कि हमारा झारखंड पुलिस निकला हुआ है, उत्पाद सिपाही निकला हुआ है, तो इसमें अगर आप नौकरी लेते हैं तो 2026 में लग ही जाएगा। 2026 मतलब 25 तो मान के चलिए पूरा लग ही जाएगा, जब तक आप लोग ज्वाइन करिएगा। तो जब तक ज्वाइन करते करते आप जब लास्ट में ज्वाइन करिएगा, तो एक मोटा सैलरी आप उठा सकते हैं, एक मतलब बहुत ही अच्छी खासी सैलरी आप उठा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि 2025 में इतना अधिक मेहनत करना है, इतना अधिक मेहनत करना है, इधर आंख बंद करके मेहनत करिए, क्योंकि सैलरी सीधे डबल होने जा रही है। सीधे डबल, चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, सीधे आपकी सैलरी जो है वो मतलब बहुत बवाल मचने वाला है सरकारी नौकरियों को लेकर। क्योंकि आप को अगर नहीं पता होगा, 2014-15 में जब थोड़ा बहुत कंपटीशन का लेवल था, उस टाइम भी मतलब मान के चलें कि अभी जो कंपटीशन लेवल है उससे थोड़ा सा कम मान के चल सकते हैं कि 2015-16 में, तो 16 में एक वेतन आयोग आया था, 7वां वेतन आयोग। तो उस टाइम जब सैलरी इंक्रीज हुई थी एक सरकारी कर्मचारी की, उस टाइम फिर कंपटीशन लेवल एकदम पूरी जोर शोर से बढ़ गया था। अचानक से जो एक कंपटीशन लेवल जो होता है वो टफ हो गया था अचानक से। उसके बाद जो प्रोसेस चला वो चलता है, और एक बार फिर से जब अभी इंक्रीज होगा ना सरकारी कर्मचारियों का पेमेंट में, जब आपको पता चले कि नहीं एक कांस्टेबल की इतनी सैलरी आ रही है, तो फिर आप खुद से मतलब एक मतलब गिल्टी फील करेंगे अगर नौकरी नहीं ले पाते हैं तो। इसलिए ये जो 2025 है, एकदम आग बंद कर दीजिए, कहीं नहीं देखना है। अभी ग्रुप डी की भी सेंट्रल में भी भर्ती आई हुई है रेलवे में। ठीक है, मतलब किसी भी क्षेत्र में आप चाहे सेंट्रल में नौकरी लीजिए या स्टेट में नौकरी लीजिए या फिर कहीं पे भी नौकरी लीजिए, लेकिन नौकरी तो ले के छोड़िए इस 2025 में, क्योंकि बहुत बवाल मचने वाला है। पेमेंट काफ़ी बेहतर होने वाला है, क्योंकि हर 10 साल में ये वेतन आयोग आता है। अभी 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू होगा, फिर 2036 में 37 में फिर लागू होने वाला है। ठीक है, अगला 9वां वेतन आयोग। तो एक लंबा 10 साल टेन्योर रहता है, लेकिन इसके बीच में जो ये मौका मिला है आपको, अभी भर्तियां निकली हुई है, इन्हीं भर्तियों में कहीं अपना एक सीट के लिए कहीं पे फाइट करिए और वहाँ पे नौकरी लेके मानिए। चाहे SSGD हो, चाहे झारखंड पुलिस हो, उत्पाद सिपाही हो, या फिर ग्रुप डी की भर्ती हो, कहीं पे भी, सेंट्रल में हो, स्टेट में हो, कहीं पे भी, लेकिन जी तोड़ मेहनत करिए, ताकि
ये जो मौका मिला है, इस मौके का भरपूर फायदा उठाइए। ऐसा एकदम मतलब मन में लगना ही नहीं चाहिए कि आप जो है ईमानदारी के साथ मेहनत नहीं की कि आपका नौकरी नहीं हुआ। रिजल्ट नहीं बने, मेहनत आपने पूरा किया, रिजल्ट नहीं बने, वो एक अलग बात हो जाता है कि नहीं मैंने पूरा ईमानदारी के साथ मेहनत किया था, मेरा रिजल्ट नहीं बन पाया, ये एक अलग मैटर होता है। लेकिन आप एकदम गुंजाइश मत रखिए कि मैं ये नहीं करूं जिसके कारण मेरा नौकरी ना हो। एक भी गुंजाइश मत छोड़िए जिसके कारण आपको आपका नौकरी से आप दूर रहें। बहुत बवाल मचेगा जब ये पेमेंट, जब अचानक से 2026 में जब सभी सरकारी कर्मचारियों का पेमेंट अचानक से बढ़ेगा ना, एक देखने लायक और एक बहुत ही शानदार पेमेंट होगा सभी विभागों के लिए। चाहे वो छोटा कर्मचारी 4th ग्रेड का हो, चाहे वो C ग्रेड का हो, B ग्रेड का हो, सबका नौकरी एकदम शानदार लगेगा, क्योंकि एक पेमेंट सीधे उनका डबल होने के आसपास चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो मौका आपको मिल रहा है 2025 में, जी तोड़ मेहनत करिए। ये एक साल एकदम आँख बंद करके मेहनत करने का समय है। चाहे वो स्टेट के लिए करिए, चाहे सेंट्रल के लिए करिए, लेकिन आँख बंद करके मेहनत करिए, जरूर एकदम सफलता हासिल करिए कहीं ना कहीं पे भी। खैर, और झारखंड पुलिस और उत्पाद सेवा का फिलहाल कुछ वैसा अपडेट नहीं है। उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम को लेकर ऑनलाइन मोड में मेरे हिसाब से एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा समय और सरकार ले रही है। हो सकता है कि देखिए अभी झारखंड में क्या है, ये उत्पाद सेवा झारखंड पुलिस का क्या मैटर है कि अभी झारखंड पुलिस में है कि फिजिकल कितना लेना है, यही अभी क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, तो अभी आयोग एक गठित करने की बात कही जा रही है। देखिए अब क्या होता है कि कितने दिनों में ये पूरा क्लियर हो पाता है कि कितना फिजिकल लिया जाएगा। और उत्पाद सिपाही में देखिए इस झारखंड पुलिस में सबसे पहला काम है कि क्लियर करना है कि कितना फिजिकल लिया जाएगा। उसके बाद ग्राउंड का सिलेक्शन में बहुत प्रोसेस अभी इसमें भी है। लेकिन देखिए ये जो अभी एक विधानसभा सत्र अभी चलेगा, आपको फरवरी मंथ में विधानसभा सत्र चल रहा है, और विधानसभा सत्र में देखिए कि क्या चीज़ें क्लियर होती है। इसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट हो सकते हैं, कितनी और भर्तियाँ आएंगी या फिर पुरानी भर्तियों को लेकर क्या बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि अनाउंसमेंट हो, ठीक है, आगे का बातों को लेकर। लेकिन देखिए कभी भी हो, मेरा मानना यही है कि अगर आप यंग है या फिर बहुत सारे बच्चे जो मेरे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, मैं भी ये चीज़ समझता हूँ कि एज जो है वो पार हो रहा है। लेकिन इसमें देखिए मतलब अब इसमें क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एज पार हो रहा है इसमें आप सरकार को कोसते कितना भी रहेंगे, लेकिन हम लोग के हाथ में फ़िलहाल तो कुछ है नहीं। ठीक है, एक आप आम नागरिक हैं तो आपके हाथ में वैसा कुछ है नहीं, आप सिर्फ एक मेहनत ही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी गरीबी से बाहर निकलना तो सिर्फ एक मेहनत ही रास्ता बचता है। तो अभी जो यंग लड़के जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उनका सबसे बेनिफिट यही है कि उनको जितोड़ एकदम आँख बंद करके मेहनत करिए। और पुराने स्टूडेंट ने भी क्या है, एक दो चांस और जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यहाँ आप कर सकते हैं इस चीज़, तो डेफिनेटली चांस लीजिए। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि पता नहीं, मैं खुद भी दूसरा काम में लगने वाला था। ऐसे हालत में मेरी नौकरी हुई थी कि जब मैं हार मतलब मानते मानते फिर नहीं माना, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं ये IRB की भर्ती आई है तो इसको मेरा इतना दिन का मेहनत है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं एक बार और चांस लेंगे ज़रूर। तो यही है कि जब आपको लगे कि नहीं अब नहीं हो सकता, एक दो चांस और डेफिनेटली लीजिए, अपनी तकदीर को एक बार और आजमा के देखिए। और ईमानदारी के साथ सबसे बड़ा चीज़ है, मैं बार बार इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि एकदम 100% मेहनत करना चाहिए। बाकी नौकरी हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन आपको कभी ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने ईमानदारी से मेहनत नहीं किया जिस कारण मेरी नौकरी नहीं हुई। ये सबसे बड़ा बात है। तो ईमानदारी के साथ मेहनत करें, डेफिनेटली नौकरी होगा, और एक शानदार पेमेंट के साथ आप लोग जो है नौकरी में आइएगा। ठीक है, मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हाँ, और ये है कि जो उत्पाद सिपाही का जो अभी मैंने मॉक टेस्ट दिया है उसमें 10 जो है फुल टेस्ट भी दे दिया है, तो फुल टेस्ट को डेफिनेटली मारिए, उससे आपका एग्ज़ाम का अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, बाकी उसमें लगभग 120-130 जो है वो टेस्ट सीरीज में दे चुका हूँ टेस्ट उसमें, और झारखंड पुलिस में भी लगभग 100+ टेस्ट दे चुका हूँ। तो उसमें भी अभी फुल प्रैक्टिस सेट और उसमें 10 ऐड करने वाला हूँ झारखंड पुलिस में भी, और कुछ और उसमें लगभग मैं देते जा रहा हूँ। ठीक है, मेरा जब तक मैं खुद से संतुष्ट ना हूँ कि आपके लिए इतना इनफ है, तब तक मैं देते जाऊँगा। अब कितना उस टेस्ट आगे तक जाएगा, लगभग हो सकता है कि वो आगे तक चला जाए, 150 तक भी जा सकता है। अभी मैं कुछ गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन 100+ दोनों में चला गया, 120+ उत्पाद में चला गया है, और इसमें भी लगभग 110+ चला गया है। लगभग मैं अभी उसमें और काम करते जा रहा हूँ आप लोग के लिए, ताकि और जितना हो सके उतना दे पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।